बकरी पालन के लिए लोन कैसे लेने हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है। कई लोगों के दिमाग में ये है कि सिर्फ उनको बैंक से ही लोन मिल सकता है, लेकिन आपको बता दें अलग अलग बैंकों में भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड में लोन अप्लाई कर सकते हैं, अपने ब्लॉक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार की कई योजनाएं होती है, उसके थ्रू भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं बकरी पालन के लिए। तो आज एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझने जा रहे हैं। और कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया और उनका लोन रिजेक्ट हो गया, किसी तरह से उनका लोन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको भी समझेंगे कि लोन रिजेक्ट क्यों होते हैं बकरी पालन में। और दूसरा, इसका लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा डिटेल में कि क्या ऐसा प्रोसेस है, क्या करे जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और बैंक वाले या फिर नाबार्ड वाले जो है कंपल्सरली आपको लोन पास कर दे। तो चलिए एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं बकरी पालन के लिए लोन कैसे लेना है। आज के समय में बिजनेस स्टार्ट करने का एक नया क्रेज है और ये सही भी चीज है कि सभी लोग जो है अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बकरी पालन का। जब भी बकरी पालन आपके दिमाग में आता होगा तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि मीट का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, मीट का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दें मीट का डिमांड तो बढ़ ही रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें बकरी के दूध का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, बकरी के चमड़ा का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। इसके अलावा बकरी का जो फाइबर होता है उसका मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज हैं वो लोग अब फार्म वगैरह लीज लेके किसानों को बकरी खरीद के देके इंडस्ट्रियल तौर पे इसका स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, 20 बकरी 25 बकरी, उनके लिए तो ये बेस्ट है ही। लेकिन जो लोग इंडस्ट्रियल तौर पे भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं 100-500 बकरी को लेके, उनके लिए तो और भी बेस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि इसके लिए लोन का क्या प्रोसेस है और किस बैंक से आपको लोन लेना ज्यादा सही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि कहां कहां से हम लोन ले सकते हैं। एक किसान एक समय में एक ही जगह लोन अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब हर बैंक का ब्याज रेट अलग अलग है, हर बैंक का टर्म एंड कंडीशन अलग है। अभी मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि बकरी पालन के लिए आप किन किन जगहों से लोन ले सकते हो। सबसे जगह पहला चीज तो है एसबीआई से आप बकरी पालन का लोन ले सकते हो। दूसरा, नाबार्ड बैंक से आप बकरी पालन का लोन ले सकते हो। तीसरा, कैनरा बैंक से आप बकरी पालन का लोन ले सकते हो। चौथा, आईडीबीआई बैंक से बकरी पालन का लोन ले सकते हो। और पांचवा, यूनियन बैंक से आप बकरी पालन का लोन ले सकते हो। इन पांचों बैंकों का डिटेल में समझेंगे कि क्या इनके टर्म एंड कंडीशन है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन पांचों में आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और किस में आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। एसबीआई में जो बकरी पालन के लिए लोन है उस योजना का नाम है एसबीआई पशुपालन लोन। आपको बता दे एसबीआई पशुपालन लोन में अधिकतम सीमा जो है 2 लाख रुपए तक की है। 2 लाख रुपए तक का भी सीमा तय किया गया है सरकार के द्वारा। और सर इसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको समझना होगा। आपको बता दे इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको नजदीक के बैंक में जाकर फॉर्म फिलअप करके ही करना होगा। अब ये समझिए कि एसबीआई का जो पशुपालन लोन है उसी के अंदर बकरी पालन के लिए तो लोन मिलता ही है। और इसका क्या टर्म एंड कंडीशन रखा है एसबीआई वालों ने। एसबीआई पशुपालन लोन का मेनली उद्देश्य जो है ग्रामीण एरिया से लोगों को पलायन को रोकना। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जो है चाहती है कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो गांव में ही कोई बिजनेस करे, ना कि बाहर जाए। इसीलिए एसबीआई जो है इस योजना के तहत सिर्फ आपको बकरी ही नहीं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, कोई भी पशु अगर आप खरीदना चाहे एसबीआई पशुपालन लोन से तो आप इजीली जो है ये लोन लेकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडी की। तो आपको इसके लिए अपना स्टेट कमेंट करना होगा कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं और तब मैं बता दूंगा कि आपके स्टेट में कितना % सब्सिडी जो है एसबीआई के पशुपालन लोन पर मिल रहा है। एसबीआई पशुपालन लोन जो है बहुत ही पॉपुलर योजना है, लेकिन इसका सीमा सिर्फ 2 लाख रुपए है, इसीलिए ज्यादा लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एसबीआई पशुपालन लोन का एक पात्रता है, उसको देख लेते हैं और फिर समझेंगे नाबार्ड का। नाबार्ड और यूनियन बैंक का जो है वो बेस्ट है। एसबीआई ने अपने पात्रता के लिए सबसे पहला चीज कहा है कि आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक के पास कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब
किसी भी बैंक से पहले लोन लेके लोन ना चुकाया हो, इस तरह का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, जमीन का दस्तावेज और जमीन का एग्रीमेंट होना चाहिए और किसी भी प्रकार का लोन बकाया नहीं होना चाहिए। ये चारों पेपर्स हैं आपको, तो एसबीआई पशुपालन लोन आपको आसानी से मिल जाता है। अब ये देखिए कि बकरी पालन के लिए जो नाबार्ड लोन दे रहा है उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है और कितना उसका लिमिट है। नाबार्ड के सारे टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझिए। अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से आते हैं या फिर आपका नाम बीपीएल लिस्ट में है, उस कंडीशन में आपको नाबार्ड के लोन पर 33% का सब्सिडी मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं नाबार्ड से बकरी पालन के लिए, तो उस कंडीशन में आपको 25% तक का सब्सिडी मिल जाता है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि 33% सब्सिडी और 25% सब्सिडी कितना बड़ा अमाउंट होता है। 2.5 लाख का 25% सब्सिडी माफी होगी, आप जो बचा कुछ है बस उसको वही लोन चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा नाबार्ड का कहना है कि अगर आपको बकरी पालन के लिए लोन लेना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा, पूरा एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए, उसको सबमिट करना होगा। वो अगर परियोजना का जो आपका प्लान होगा वो अगर पास हो जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। जितना आपका मतलब जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, जैसे 10 लाख का प्रोजेक्ट है चाहे 20 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 85% तो नाबार्ड लोन दे देगा, लेकिन 15% जो है आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। आपको टोटल प्लान में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि आपका पूरा बकरी पालन का जो फार्म का प्लान है वो 100 रुपए का है। उस 100 रुपए में 15 रुपए आपको अपने पॉकेट से लगाने होंगे। नाबार्ड को दिखाना होगा कि 15 रुपए आपने अपने पॉकेट से लगाए हैं, बाकी 85 रुपए जो है नाबार्ड आपको देगा। अब ये समझिए कि नाबार्ड जो लोन देता है वो किन किन बैंकों के थ्रू देता है और इसके और टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। नाबार्ड के टर्म एंड कंडीशन में पहला टर्म एंड कंडीशन यही आता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा टर्म एंड कंडीशन आता है कि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं 33% सब्सिडी या फिर 25% सब्सिडी, तो इस कंडीशन में आपके पास उचित उसका पेपर होना चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या फिर बीपीएल वर्ग से जो लोग आते हैं उनके पास वो पेपर होना चाहिए। ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उनके पास वो पेपर होना चाहिए। किसी भी बैंक का लोन आपके ऊपर बकाया नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इससे पहले भी बहुत सारे बैंकों का लोन लेके बैठे हुए हों और इस कंडीशन में आपका लोन पास नहीं होगा। राज्य एवं सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक जो होता है उस कंडीशन में आपको जो है वहां से आपको नाबार्ड का लोन पास हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है वहां से भी पास हो जाता है। राजकीय सहकारी बैंक जो है वहां से भी आप नाबार्ड के लिए एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। वाणिज्य बैंक से भी आप जमा कर सकते हैं। आपको बता दें नाबार्ड के ऑफिस में भी जाकर आप इस चीज का इंक्वायरी कर सकते हैं और वहां से फॉर्म लेके सारा डॉक्यूमेंट लेके नाबार्ड के डायरेक्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। आप अपना नजदीकी नाबार्ड का ऑफिस में जा सकते हैं या फिर ये सारे बैंक जो मैंने बताए ग्रामीण बैंक वगैरह, इन सब में भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड के लिए। अब ये समझिए कि कैनरा बैंक ने भी एक अलग तरह का स्कीम लॉन्च किया है बकरी पालन के लिए, उसको भी समझिए और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए। कैनरा बैंक का जो बकरी पालन का पूरा टर्म एंड कंडीशन है इसको ऐसे समझिए कि कैनरा बैंक में आपके पास कम से कम एक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट होने के बाद आप कैनरा बैंक में बकरी पालन के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। जैसे एसबीआई में कहा गया था कि आपको पशुधन लोन लेना है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ऐसा कैनरा में कोई भी लिमिट सेट नहीं किया गया है। आपको जितना भी लोन चाहिए कैनरा बैंक आपको देगा। लोन का पूरा जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 4 से 5 साल तक होगा। 4 उसको आप आगे भी बढ़वा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट का लोन ले रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है जो संपत्ति आप बनाने वाले हो उस लोन को लेकर वो संपत्ति गिरवी रखनी होगी। लेकिन जैसे ही आपका लोन अमाउंट जो है 1 लाख से अधिक होता है तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे जमीन और जमीन तो रखवाना ही होगा और साथ में लोन राशि से आप जो भी बनाओगे वो भी आपका जो है बैंक में गिरवी रहेगा जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे। इसको आसान भाषा में समझिए कि 1 लाख रुपए तक तो जो आप बनाओगे वही गिरवी रहेगा, लेकिन 1 लाख रुपए से जैसे ही ऊपर गया तो जो आप बनाओगे वो तो गिरवी रहेगा ही, साथ में आपको जो है कुछ गारंटी के तौर पर जमीन या फिर कुछ का पेपर जमा करना होगा। जितना का भी लोन लोगे उतना का पेपर जमा करना होगा, वो आपको वैल्यूएशन कराना होगा। अब देखते हैं इसका योग्यता क्या है, कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है।
हर राज्य का अलग अलग बकरी पालन का अलग अलग बकरी का ब्रीड होता है, उसके हिसाब से आपको चयनित करना होगा और उचित मूल्य का बकरी ही लेना होगा। पशुधन के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन होना चाहिए, पर्याप्त घर होना चाहिए, तभी जो है आपको कैनरा बैंक का लोन मिलेगा। पेयजल का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, पानी वानी पिलाने का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। आपके कंसल्ट में कम से कम एक पशु चिकित्सक होना चाहिए। जब आप लोन लोगे कैनरा बैंक से तो आपको ये सब चीजें प्रूफ करनी होगी। मटन, ऊन, चमड़ा एवं अन्य जो प्रोसेसिंग करता है उसको कैसे प्रोसेस करोगे आप, उसको भी आपको प्लान में शामिल करना होगा। अगर आप किसान हो या फिर भेड़ समाज के लोग हो, जो लोग चरवाही करते हैं, उस कंडीशन में आपको जो है ये लोन प्रायोरिटी के तौर पर जल्दी दी जाएगी। अब ये देखिए, कैनरा बैंक के अलावा जो है आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक, ये दोनों बैंक भी जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। उन दोनों का भी डिटेल समझिए और तब डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस बैंक से लोन लेना चाहिए। आईडीबीआई के बकरी पालन वाले लोन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी ज्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं है और कोई भी लिमिट नहीं है। सबसे पहला बात, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो है बकरी पालन के लिए इस पे आसानी से लोन मिल जाता है। सिर्फ बकरी पालन नहीं बल्कि भेड़ पालन के लिए आईडीबीआई का जो ये लोन है ये मेनली दिया जाता है कॉमर्शियल काम करने के लिए। इसको ऐसे समझिए, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर बैंक आपको 50 लाख का लोन दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको छोटा बिजनेस तो करने के लिए दे नहीं रहा होगा। तो इसीलिए आईडीबीआई ने एक लिस्ट बनाया है कि किन लोगों को वो लोन देगा और किन को लोन नहीं देगा। उस लिस्ट को ध्यान से सुनिए। 6 तरह के लोगों को आईडीबीआई जो है आसानी से 50 लाख रुपए तक का बकरी पालन पे लोन देता है। सबसे पहले, अगर आप किसान हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई ग्रुप है, मतलब 3-4 लोगों के ग्रुप है और करना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। कोई संस्थान है, जैसे महिलाओं का संस्थान होता है, कोई एक छोटा सा ग्रुप बना लिया आपने, कोई संस्थान चैरिटेबल एजेंसी है, उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा। चरवाहों की सोसाइटी, मतलब वो लोग जो अपना एक सोसाइटी बनाते हैं, जो एक चरवाहे समुदाय से आते हैं, जो बकरी पालन भेड़ पालन करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको लोन मिल जाएगा। कोई भी फेडरेशन है, अगर आपने कोई फेडरेशन बना के लोन लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। और सातवां कहती है आईडीबीआई, अगर आप लिमिटेड कंपनी है तो भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप खोल के लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि बकरी पालन में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बहुत तेजी से एंट्री ले रहा है। तो इसीलिए अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू करो। अब देखिए कि ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है आईडीबीआई के लोन के लिए कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आईडीबीआई का लोन का एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन ही किया जाता है। ऑनलाइन लोन का एप्लीकेशन अगर आप कीजिएगा तो रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नज़दीक के आईडीबीआई जाकर कर सकते हैं। जो उसका प्रोसेसिंग फीस होता है या फिर एडिशनल चार्जेज होता है, ये आवेदक के प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको किस बैंक का इंटरेस्ट रेट पता करना है, आप उस बैंक का नाम और साथ में जो है किस राज्य से है वो लिख के कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपके राज्य में इस लोन के लिए जो है बकरी पालन के लोन के लिए इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। और आपको बता दें, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान का डॉक्यूमेंट होगा, बकरी पालन का पूरा प्लान होगा, तो उस कंडीशन में आईडीबीआई से जो है लोन अप्रूवल का चांस बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी लोन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही विकल्प आईडीबीआई है, क्योंकि आईडीबीआई में लोन का प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत ही फास्ट है। अब एक और बैंक है जो बकरी पालन स्पेसिफिक के लिए लोन देता है, वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का लोन का क्या प्रोसेस है इसको समझिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका लोन पास करवाने का। यूनियन बैंक जो है बकरी पालन में भी 3-4 तरीकों का लोन देता है। सबसे पहले, बकरी की खरीद करने के लिए जो आपको पैसा लगेगा उसके लिए भी आप यूनियन बैंक से लोन ले सकते हैं। जो भी शेड बनाने में आपको खर्चा लगेगा उसके लिए भी आप यूनियन बैंक से लोन ले सकते हैं। एक चक्र में बकरी पालन के लिए जो भोजन का खर्चा लगेगा उसके लिए भी आप यूनियन बैंक से लोन ले सकते हैं। अब ये देखिए कि यूनियन बैंक का लोन का जो टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़ा पेचीदा है, इसको समझिएगा। बकरी पालन के लिए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल जो है यूनियन बैंक देता है। इसके लिए सारा गाइडलाइन जो है, जो नाबार्ड का लोन है वही गाइडलाइन जो है यूनियन बैंक भी फॉलो करता है। नाबार्ड में जैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जमा करना था, सारा टर्म एंड कंडीशन जो नाबार्ड का था वही आपको यूनियन बैंक में भी करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं मार्जिन का और क्या मॉर्गेज वगैरह का इसका कंडीशन है।
अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में उस 1,60,000 रुपए से आप जो भी चीज करोगे, मान लो शेड बनाते हो या फिर बकरी खरीदते हो, जो भी चीज करते हो, वो आपका जो है बैंक का एसेट होगा, वो आपका बैंक में गिरवी रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोन जो है 1,60,000 रुपए से अधिक का लेते हो तो उस कंडीशन में जितना का आप सामान खरीदोगे वो तो बैंक में गिरवी रहेगा ही। जैसे आपने बकरी खरीदा वो भी बैंक के पास गिरवी रहेगा जब तक आप लोन पूरा नहीं करते हो। मतलब बैंक अपने पास नहीं रख लेगा, रहेगा आपके पास ही, लेकिन पेपर पर वो बैंक की संपत्ति होगी, बैंक के पास गिरवी रहेगा। और साथ में जितना का आप लोन लोगे उतना का आपको जमीन या फिर कोई भी चीज जो है आपको बैंक को गारंटी के तौर पर जमा करना पड़ेगा, उतना का 100%। जो लोन का रिपेमेंट ईयर है वो 7 साल का समय अवधि देता है। 7 साल के अंदर में आप जो है इसको पे कर सकते हो। इसके अलावा सारा जो है पेपर्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जमीन का पेपर, ये सब चीज जो है आपको लोन के लिए जमा करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका क्या है बकरी पालन के लिए लोन लेने का, तो आपको बताते हैं। सबसे आसान तरीका है इसका, हर जिला में जो है बकरी पालन विभाग होता है। अगर आपके जिला में नहीं है तो आपके जिला में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होगा, उसमें आप जाके कांटेक्ट कीजिएगा। वहां पे हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पर बकरी पालन के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है। वो ट्रेनिंग कोर्स जो है कभी 30 दिन का होता है, कभी 1 हफ्ते का होता है, कभी 2 हफ्ते का होता है। जो सबसे लंबे अवधि का ट्रेनिंग कोर्स होगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद वो आप ले लीजिएगा सर्टिफिकेट। जैसे ही आप वो सर्टिफिकेट लीजिएगा और उसके थ्रू जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप लोन के लिए नाबार्ड में अप्लाई करते हैं और साथ में वो सर्टिफिकेट लगाते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है बकरी पालन का, तो उस कंडीशन में आपका लोन अप्रूवल रेट जो है 80 से 90% तक बढ़ जाता है। आपको बता दें, इस पूरा जो प्रोसेस बताया मैंने बकरी पालन का, इसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आता है, जैसे कि क्यों से बैंक में अप्लाई करना है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। यहाँ तक तो वीडियो कोई देखता नहीं, अगर आपने देखा है वीडियो को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो डेयरी लोन पे बनाऊंगा, मत्स्य पालन कैसे करना है, उस पर कितना लोन का प्रोसेस है उस पर बनाऊंगा। एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो। थैंक यू सो मच।